हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस बैकएंड सीरीज में। जी हाँ, इस सीरीज में हम सीखने वाले हैं बैकएंड डेवलपमेंट। और अगर आप बिगनर हो या फिर इंटरमीडिएट हो तो भैया इस सीरीज में आपको बिगनर से लेकर एडवांस तक मैं सिखाऊंगा। और ट्रस्ट मी, अगर आपने इस पूरे सीरीज को देख लिया ना तो मैं आपसे वादा करता हूँ आप एक अच्छे डेवलपर बनोगे। ये मेरा वादा है आपसे। और इस पूरे बैकएंड सीरीज में हम यूज करने वाले हैं नोड.जेएस, एक्सप्रेस.जेएस, मोंगोडीबी। एंड आई नो कि आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, सारे बैकएंड डेवलपमेंट के वीडियो, पर ट्रस्ट मी इसमें कुछ यूनिक होने वाला है। मैं जो भी चीज़ें कराऊंगा, सपोज नोड.जेएस, एक्सप्रेस.जेएस, मोंगोडीबी, उन हर एक चीज़ में क्यों यूज होता है मिडिलवेयर या फिर कुछ भी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, कैसे बिहाइंड द सीन हमारा बैकएंड डेवलपमेंट वर्क करता है, और जो भी हमारी डिपेंडेंसी है, एवरीथिंग मैं एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में अच्छे तरीके से कि भैया ये यूज क्यों होता है, आखिर में इसका मतलब क्या है, एवरीथिंग। तो इस सीरीज में आपको कुछ सीखने को मिलेगा। एट द एंड मैं आपसे यही वादा करूंगा कि पूरे सीरीज को देखना, मैं आपको बैकएंड डेवलपमेंट बना के छोड़ूंगा। चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, या फिर आप एक अच्छी प्लेसमेंट के लिए देख रहे हो, तो भैया मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। बस आपको ये हेल्प करना है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है और पूरे सीरीज को देखना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। करीब 8 से 10 वीडियो आने वाले हैं इससे रिलेटेड और आपको मज़ा आने वाला है, कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस बैकएंड सीरीज को। लेट्स गो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भैया ये बैकएंड होता क्या है, राइट। हम नोड.जेएस, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस.जेएस का यूज क्यों करते हैं, बैकएंड होता क्या है, राइट। इसके पीछे का कहानी क्या है। तो भैया देखो, आप एक यूज़र हो, ठीक है। एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ आपको। आप एक यूज़र हो, कोई भी ऐप चला रहे हो, फॉर एग्जांपल आप जोमेटो चला रहे हो, राइट, ठीक है। तो जोमेटो चला रहे हो, तो ये हमारा जोमेटो है भैया, और यहाँ पर हम जोमेटो बना लेते हैं, जोमेटो, ठीक है। ये एक ऐप है और आप एक यूज़र हो। सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर जाके लॉग इन करोगे, राइट। तो यहाँ आप क्या हो, एक यूज़र हो, ठीक है, यूज़र हो। इसको हम दूसरा कलर देते हैं, ये वाला, ठीक है। आप एक यूज़र हो और जाके इस जोमेटो वाले प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करते हो। उसके बाद लॉगिन के बाद क्या करोगे, फूड ऑर्डर करोगे, राइट। तो जब आप लॉगिन करते हो ना, तो ये जो लॉगिन करते हो वो किसके हेल्प से करते हो, आप कोई ना कोई एपीआई हिट करते हो, राइट। तो जब भी आप क्या करते हो, साइन अप करते हो, लॉगिन करते हो, फिर गूगल लॉगिन करते हो, तो जब भी उस बटन पे क्लिक करते हो ना, तो उसको जो बिहाइंड सीन होता है ना, वो क्या करता है, एक एपीआई कॉल करता है। किसके थ्रू, वो एक्सप्रेस.जेएस के थ्रू करता है। एक्सप्रेस.जेएस का हमारा एक मिडिलवेयर है, राइट। तो इसके थ्रू जब आप साइन अप करोगे तो वो हमारा एक एपीआई कॉल करेगा, एंड देन बैकएंड हमारा डिसाइड करेगा कि भैया वो यूजर का डेटा कहाँ स्टोर करना है, राइट, क्या बिजनेस लॉजिक होगा उसके बिहाइंड, राइट। तो वो क्या करेगा, वो बैकएंड संभालता है। फॉर एग्जांपल आपने लॉगिन कर लिया, राइट, जोमेटो पे। यहाँ पर आपको ऑर्डर दिख रहा है, मतलब बहुत सारे फूड दिख रहे हैं। सपोज आप डोसा मान लो, यहाँ पर एक डोसा है और आप इसको ऑर्डर करना चाहते हो, ठीक है, डोसा ऑर्डर करना चाहते हो। अब जब डोसा ऑर्डर करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर एक बटन होगा, उस बटन पे आपको क्लिक करना है, राइट। तो यहाँ पर एक बटन होगा ऑर्डर करके, ठीक है, इसको हम ये कलर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम ऑर्डर लिख देते हैं, ऑर्डर, ठीक है। तो इस पे क्या करोगे, आप इस बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है, ऑर्डर करने के लिए, अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हो ना, तो ये कुछ ना कुछ कॉल करता है हमारे बैकएंड को, राइट। देखो, एक ये सिर्फ हमारा यूजर इंटरफेस है। यहाँ पर हम ये जो डोसा दिख रहा है ना, ये भी हमारे बैकएंड से ही आ रहा है डेटा, राइट। तो क्या करते हो कि जब भी आप इस पेज पे आए तो वो हमारे डेटा को फेच किया, कहाँ से, हमारे डेटाबेस से, ठीक है। वो किसके हेल्प से हुआ, हमारे एक्सप्रेस.जेएस के, हमारे बैकएंड की हेल्प से। तो जो भी हमारा बिहाइंड द सीन जो प्रोसेस होता है ना, सारा काम बैकएंड का ही होता है। फ्रंट एंड का कुछ नहीं होता। फ्रंट एंड का सिर्फ और सिर्फ हमारा काम होता है दिखाना, उसको कॉल करना, राइट। तो ये भी जो लॉजिक है ना, जब भी ऑर्डर करोगे तो वो क्या करेगा, हमारे एपीआई को कॉल करेगा, राइट, ऑर्डर वाले एपीआई को। एंड देन उसके बाद आपका पेमेंट प्रोसेस होगा, राइट, ऑर्डर प्लेस होगा, पेमेंट प्रोसेस होगा। तो ये भी सारे जो हमारे जो बिजनेस लॉजिक है वो सारे हमारे बैकएंड के अंदर होते हैं, राइट। तो अगर आप जोमेटो पे ऑर्डर प्लेस करते हो तो बैकएंड ही डिसाइड करता है कि ऑर्डर डेटाबेस में कैसे सेव होगा, पेमेंट कैसे प्रोसेस होगा, और डिलीवरी बॉय तक हमारा आइटम कैसे पहुंचेगा जिससे कि वो आपको ऑर्डर दे पाए, राइट। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है हमारा बैकएंड की हेल्प से होता है। जो भी हमारा लॉजिक होता है, बिजनेस लॉजिक, वो हमारा बैकएंड में स्टोर होता है, राइट, बैकएंड में हम करते हैं। उसके बाद जो भी हमारा एपीआई कॉल होता है, जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं, वो सारे जितने भी लॉजिक होते हैं सब बैकएंड में होता है। सिर्फ और सिर्फ हम एपीआई कॉल करते हैं हमारे फ्रंट एंड में, यूआई में, राइट। चलो समझते हैं नोड.जेएस क्या होता है। अभी हम आपको एक बहुत अच्छे से रियल लाइफ एग्जांपल देंगे और कोड भी कराएंगे, तब आपको अच्छे से बेहतर समझ में आएगा। ध्यान रखना कि मैं बहुत धीरे धीरे चलूंगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, राइट। चलो तो हम चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि भैया नोड.जेएस क्या होता है, व्हाट इज नोड.जेएस, राइट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नोड.जेएस, राइट, नोड.जेएस। नोड.जेएस आपका एक रन टाइम इन्वायरमेंट है। रन टाइम इन्वायरमेंट का मतलब ये एक इंजन है, इस इंजन के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने जावास्क्रिप्ट कोड को रन करते हैं, राइट। ये अलाउ करता है कि हम अपने जावास्क्रिप्ट
कोड को आउटसाइड द ब्राउजर रन कर पाए, राइट, मेनली ऑन द सर्वर कह सकते हो, सर्वर, राइट। चलो अब ये फास्ट, ये नोड.जेएस क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट रन टाइम allow to run JavaScript code outside the browser, ठीक है। चलो ये हो गया, इसको लाते हैं इधर यार, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब समझते हैं कि ये हमारा जो नोड.जेएस होता है ना, ये फास्ट क्यों होता है, बिकॉज इट्स अ नॉन ब्लॉकिंग एंड इवेंट ड्राइवन मीनिंग। इसका मतलब क्या होता है, नॉन ब्लॉकिंग इवेंट ड्राइवन का मतलब मीनिंग कि ये आपका बहुत सारे प्रोसेस एक साथ हैंडल कर सकता है, मतलब 1000 ऑफ रिक्वेस्ट एक साथ हैंडल कर सकता है, राइट। किसी का वेट नहीं करेगा। सपोज आपने एक साथ 1000 रिक्वेस्ट मारा, तो ये जो जावास्क्रिप्ट नोड.जेएस होता है ना, ये हैंडल कर सकता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज अ फास्ट। ये पॉपुलर क्यों है, सब पॉपुलर इसलिए क्योंकि सम लैंग्वेज, मतलब ये जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज होता है ना, ये हमारे फ्रंट एंड और बैक एंड में ही भी यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ फुल स्टैक डेवलपमेंट, राइट। समझ गया, जो हमारा जावास्क्रिप्ट होता है ना, वो फ्रंट एंड और बैक एंड में दोनों में हम एज अ लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको फुल स्टैक डेवलपमेंट बोलते हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट, राइट। समझ गए। चलो अब समझते हैं कि भैया हमारा एक्सप्रेस.जेएस क्या होता है, इतना समझ गए ना आप। और मैं आपको कंटेंट शेयर कर दूंगा, जो भी कोड होगा और जो ये टॉपिक जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना इंग्लिश में, ये सारी हमारा टॉपिक हर एक चीज़ मैं आपको शेयर कर दूंगा गिटहब पे, राइट। आप जाके वहाँ पर पढ़ सकते हो, राइट। मैं अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंटेशन बनाया है, टेंशन मत लेना इसका, ठीक है। समझते हैं एक्सप्रेस.जेएस क्या होता है। एक्सप्रेस.जेएस देखो, एक्सप्रेस.जेएस क्या होता है, बेसिकली एक्सप्रेस.जेएस एक हमारे एपीआई को सिंप्लीफाई करने के लिए बनाया है। विदाउट एक्सप्रेस.जेएस भी हम नोड.जेएस में एपीआई लिख सकते हैं यूजिंग HTTP मेथड, जो भी हमारा सर्वर क्रिएट करने के लिए यूज होता है HTTP मेथड। बट एक्सप्रेस.जेएस इसीलिए आया क्योंकि हम अपने एपीआई को सिंप्लीफाई कर पाए, राइट। ये एक लाइट वेट वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है जो कि टॉप ऑफ द नोड.जेएस बना है, राइट। ये नोड.जेएस के ऊपर हमारा एक फ्रेमवर्क है, ये बना है, कह सकते हो एक मिडिल वेयर है, ठीक है। दैट मेक अ इजी टू बिल्ड वेब सर्वर एंड रेस्टफुल एपीआईज, राइट। एक्सप्रेस.जेएस इजी करता है हमारे वेब सर्वर और रेस्टफुल एपीआई को बनाने में, राइट। ये क्या है, हमारा एक नोड.जेएस का फ्रेमवर्क है, एक मिडिल वेयर है। इसके थ्रू हम अपने एपीआईज को लिखते हैं, जिससे कि हमारा पोस्ट एपीआई, गेट एपीआई और पुट एपीआई एंड डिलीट एपीआई, ठीक है, ठीक है। इसमें इतने सारे एपीआईज होते हैं, पोस्ट, पुट, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देता हूँ मैं, इट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ नोड.जेएस। एंड यहाँ पर राउट्स भी मैं लिख देता हूँ। राउट्स क्या क्या होता है, पोस्ट होता है, गेट होता है, ठीक है, और पुट होता है, पुट मतलब अपडेट, एंड डिलीट होता है, ठीक है। ये सारे राउट्स होते हैं एक्सप्रेस.जेएस में, राइट। इसी की हेल्प से हम अपना एपीआई, अपना एंड पॉइंट डिसाइड करते हैं। चलो, ये भी हमारा मतलब एक मिडिल वेयर है। सपोज इजली एंड ऐड फंक्शनलिटी लाइक ऑथेंटिकेशन, जेसन पार्सिंग, इसके थ्रू हम कर सकते हैं, तो ये मिडिल वेयर है, राइट। चलो समझते हैं मोंगोडीबी। भाई मोंगोडीबी क्या होता है, ठीक है। मोंगोडीबी हमारा एक डेटाबेस है, नाम से ही पता चल रहा है, मोंगोडीबी, डीबी मतलब डेटाबेस, राइट। तो मोंगोडीबी नाम से पता चले कि भैया ये हमारा डेटाबेस है, राइट। तो ये जो डेटाबेस होता है ना, ये नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है। इट इज़ अ गुड फॉर अ जेसन स्टाइल, जेसन के फॉर्मेट में ये डेटा हमारा स्टोर करता है। ये नो एसक्यूएल होता है। नो एसक्यूएल मतलब कि इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी डेटा किसी भी रो या फिर कॉलम में चला जाता है, राइट। लेकिन जो एसक्यूएल डेटाबेस होता है वो क्या होता है, माई एसक्यूएल होता है, राइट। पोस्टग्रेस होता है, ये दोनों हमारे एसक्यूएल डेटाबेस है। बट मोंगोडीबी इज अ नो एसक्यूएल डेटाबेस, राइट, ठीक है। ये हमारा स्कीमा लेस होता है, यू डोंट नीड टू एक्सट्रैक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ योर डेटा, राइट। ये हमारा स्कीमा लेस होता है। इसमें हम क्या करते हैं, डेटा टेबल बनाते हैं, राइट। टेबल हमारा फॉर एग्जांपल मॉडल कह सकते हो, मॉडल, तो इसमें हम अपना स्कीमा बनाते हैं, यूजर का टेबल हो गया या फिर प्रोडक्ट का टेबल हो गया। तो ये हमारा बेसिकली मोंगोडीबी यूज होता है हमारे डेटा को सेव करने के लिए, राइट। चलो अब समझते हैं कि हमारा बैकएंड कैसे वर्क करता है। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इट इज़ अ नो एसक्यूएल डेटाबेस, ठीक है। अब मैं एक आपको सिंप्लीफाई एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ कि हमारा बेसिकली हमारा जो भी ऐप होता है, कोई सा भी वेबसाइट होता है, कैसे वर्क करता है बिहाइंड द सीन, ठीक है। सपोज मैं एक सिंपल ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले हमारा आता है फ्रंट एंड, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट एंड हो गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले हमारा फ्रंट एंड का मतलब हमारा वेबसाइट, ठीक है, फ्रंट एंड हो गया। अब इस फ्रंट एंड के अंदर हमारा कुछ ना कुछ यूआई होगा, एक बटन होगा, बहुत सारे बटन होंगे, बहुत सारी फंक्शनलिटी होगी। इस पर क्लिक करोगे तो ये होगा, उस पर क्लिक करोगे तो ये होगा, जैसे कि मैंने जोमेटो के लिए बताया। गॉट इट। चलो, तो फ्रंट एंड हमारा रिएक्ट में होगा, ध्यान रखना,
फ्रंट एंड हमारा किस में होगा, रिएक्ट या फिर नेक्स्ट जेएस कुछ भी, पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि फ्रंट एंड हमारा रिएक्ट जेएस है, ठीक है, फ्रंट एंड हमारा रिएक्ट जेएस है। ओके, उसके बाद हमारा क्या आता है कि जब भी यूजर कुछ ना कुछ करता है, जब भी यूजर कुछ ना कुछ क्लिक करता है तो वो क्या करता है, हमारे एक्सप्रेस को कॉल करता है, एक्सप्रेस जेएस को, राइट। तो ये हमारा क्या कॉल करता है, हम यहाँ पर एरो बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर एरो बनाते हैं। ये किसको कॉल करता है, जब भी हम किस पे क्लिक करते हैं तो हमारे एक्सप्रेस जेएस को कॉल करता है, एक्सप्रेस जेएस। अब एक्सप्रेस जेएस हमारा क्या होता है, एक मिडिलवेयर होता है, इसके थ्रू जब भी यूजर कुछ डेटा भेजता है कि भैया मुझे ये चाहिए, तो वो क्या करता है, हमारे डेटा को जेसन में पार्स करता है, ठीक है। इसमें हम क्या लिखते हैं, एपीआईज, ठीक है। एपीआईज के अंदर हमारा क्या होगा, राउट्स होते हैं और कंट्रोलर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कंट्रोलर। राउट्स का मतलब होता है कि भैया जितने भी हमारे एपीआईज के एंड पॉइंट आएंगे ना, सपोज एंड पॉइंट क्या हो गया, जैसे कि स्लैश ऑर्डर, स्लैश जैसे ये हो गया ना actually.com स्लैश कुछ ना कुछ होगा, राइट, स्लैश कुछ ना कुछ होगा, तो ये हमारे एंड पॉइंट हो गए। तो एंड पॉइंट किसके अंदर आता है, हमारे राउट्स के अंदर। कंट्रोलर क्या होता है, उस एंड पॉइंट का जो बिजनेस लॉजिक होता है वो हमारे कंट्रोलर के अंदर होता है। बिजनेस लॉजिक मतलब हमारा एक्चुअल में लॉजिक क्या है कि भैया जब भी इस राउट पे क्लिक करे, इस बटन पे क्लिक करे तो इस वाले राउट को हिट करेगा, तो भैया उसके बिहाइंड में हमारा क्या होगा, क्या सीन होगा, या फिर यूजर स्टोर होगा, या फिर ऑर्डर क्रिएट होगा, या फिर कुछ होगा, पेमेंट प्रोसेस होगा। तो जितने भी बिजनेस लॉजिक होते हैं ना वो हमारे कंट्रोलर के अंदर होते हैं, राइट, ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद हमारा क्या होता है, जब भी हमारा लॉजिक हिट होता है, ठीक है, तो हमारा डेटाबेस कॉल होता है, ठीक है। ये मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, तो ऐसे वर्क करता है हमारा बैकएंड, राइट। तो ये हमारा क्या करता है, हमारे मोंगोडीबी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, मोंगोडीबी डेटाबेस को कॉल करता है। मोंगोडीबी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं यही पढ़ाने वाला हूँ। डेटाबेस तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। स्टोर करता है, स्टोर्ड, STORED, ठीक है। अरे यार, स्टोर की स्पेलिंग क्यों गलत लिख रहा हूँ मैं, स्टोर स्पेलिंग पे ध्यान मत देना यार, मैं बहुत गलत लिखता हूँ। स्टोर करता है यूजर इन्फॉर्मेशन, यूजर एंड सपोज आप ऑर्डर मान लो, ठीक है, एंड पेमेंट्स, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को कहाँ स्टोर करते हैं हम, अपने मोंगोडीबी में, राइट, ठीक है। चलो, तो ये हमारा बेसिकली ऐसे वर्क करता है। ये चीज़ें मैं आपको शेयर कर दूंगा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये स्ट्रक्चर मतलब ये जो ड्रॉ वाला है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, शेयर करने का ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये वर्क करता है, हमारा क्या, बैकएंड डेवलपमेंट। जब भी हम कोई भी इवेंट क्लिक करते हैं, किसी भी बटन पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारी प्रोसेस होती है कि बैकएंड में ऐसे जाके राउट्स पे क्लिक होते हैं, कंट्रोल में लॉजिक होता है, एंड देन हमारे डीबी में स्टोर होता है, ठीक है। चलो, तो हम अब कोड पे चलेंगे, टेंशन नहीं है, धीरे धीरे चलेंगे। तो देखो, इस बैकएंड डेवलपमेंट को सीखने के लिए आपको कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सबसे पहले जो आती है हमारी VS कोड। VS कोड क्या है हमारा, VS कोड एक हमारा कोड एडिटर है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, VS कोड इंस्टॉल, इस पर क्लिक करना है। विजुअल स्टूडियो है, इसके थ्रू हम अपने कोड को लिखते हैं, राइट, जो भी हमारा कोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर विंडो के लिए आप इंस्टॉल कर लेना, या फिर उबुंटू के लिए, या फिर मैक के लिए, यहाँ से जाके आप VS कोड इंस्टॉल कर सकते हो। गॉट इट। सेकेंड चीज़ हमारा आता है Node.js, जैसे कि मैंने बताया एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, इसके थ्रू हम अपने जावास्क्रिप्ट कोड को रन करते हैं, राइट। तो Node.js आप इंस्टॉल कर लेना, डाउनलोड Node.js पे जाना, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैक OS, मतलब मैक के लिए, और ये आपका यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर विंडो करना है तो विंडो कर दो, और लिनक्स करना है तो जिसमें आपको जो भी आपका लैपटॉप, जो भी आपका विंडो है, राइट, ठीक है, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हेल्प से आप कर सकते हो, मतलब जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। गॉट इट। थर्ड चीज़ हमारा पोस्टमैन क्या होता है भैया, पोस्टमैन होता है हमारा एपीआई को चेक करने के लिए, राइट। कोई भी एपीआई है उसको हमें हिट करके चेक करना है कि भैया ये एपीआई को हमें चेक करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर आपको लिखना है पोस्टमैन डाउनलोड ना, पोस्टमैन इंस्टॉल, ठीक है। चलो, इस पर क्लिक करोगे डाउनलोड करने के लिए, यहाँ पर आपको मैक के लिए हो जाएगा, और उसके बाद आकर आपको करना है किसके लिए, कहाँ मैक के लिए नहीं, विंडो के लिए ना। तो यहाँ पर आपको विंडो क्लिक करना पड़ेगा, विंडो, ठीक है, विंडो लिखना पड़ेगा, तो ये विंडो के लिए हो जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं तो, हाँ, कहीं ना कहीं तो विंडो भी होगा भाई, कहाँ पर है, डाउनलोड द ऐप गेट स्टार्टेड पोस्टमैन एपीआई, ठीक है। विंडो के लिए आपको कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा भाई, मेरे को दिख नहीं रहा है, बट हाँ, आपको यहाँ से पोस्टमैन मिल जाएगा, राइट। तो पोस्टमैन भी डाउनलोड कर लेना। गॉट इट। चलो, तो इन 3 चीज़ों को डाउनलोड करना। हालांकि हमारे VS कोड में एक वो होता है, एक्सटेंशन होता है थंडर क्लाइंट, वहाँ से भी आप एपीआई हिट करके चेक कर सकते हो। गॉट इट। चलो, अब हम चलते हैं अपने कोड में, ठीक है। इतना आप समझ लिए, लेकिन हम एक अच्छे से रियल एग्जांपल और कोड साथ साथ कराएंगे एट द एंड, जब हम इस क्या कहते हैं इसको खत्म करेंगे, तब मतलब अपने बैकएंड वाले सीरीज को खत्म करेंगे, तो मैं आपको एक रियल एग्जांपल दूंगा और उसके साथ साथ कोड भी कराऊंगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने स्क्रीन पे आ जाएंगे, और यहाँ पर हमें टर्मिनल खोलना है।
ठीक है, ध्यान रखना जब भी आप कोई भी चीज़ें सीख रहे हो ना तो टर्मिनल का यूज जरूर करना, ये कंपनी में बहुत यूज होता है, राइट। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, राइट। चलो, तो हम यहाँ पर टर्मिनल पे सबसे पहले क्या करेंगे, अपना एक फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर बनाने के लिए हमारा एक कमांड होता है mkdir। फोल्डर हम किस नाम से बनाएंगे, बैकएंड। सबसे पहले तो हमें डेस्कटॉप पे जाना है यार, सॉरी, डेस्कटॉप पे चलना है, तो cd डेस्कटॉप करके हम डेस्कटॉप पे चले जाएंगे एंड देन mkdir और हमारा बैकएंड कोर्स नाम का एक फोल्डर होगा, कोर्स, ठीक है, इसको बनाएंगे एंड देन इसके अंदर जाएंगे तो cd बैकएंड कोर्स, और इसको ओपन करने के लिए अपने VS कोड में हम यूज करेंगे हमारा कमांड कोड डॉट, राइट, कोड डॉट, ठीक है। चलो, तो ये हमारा कहाँ ओपन होगा, हमारे बैकएंड में, देखो वेरीफाई कर रहा है एंड देन हमारा बैकएंड हमारे विजुअल स्टूडियो में ये हमारा फोल्डर खुल गया, गॉट इट। चलो, अब हमें चलना है, सबसे पहले टर्मिनल यहाँ पर खोल लो, देखो यहाँ पर टर्मिनल है और न्यू टर्मिनल पे जाना है। सबसे पहले कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी है, राइट। सबसे पहले हमें अपने Node.js को इनिशियलाइज करना है, समझते हैं। अब इनिशियलाइज करने के लिए कमांड होता है npm init -y। अब ये कमांड क्या होता है, ठीक है, बहुत लोग को नहीं पता है कि भैया ये कमांड हम क्यों लिखते हैं जब भी हम Node.js स्टार्ट करते हैं। तो भैया ये क्या करता है, हमारे Node.js प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करता है, और जब भी हम इस कमांड को रन करते हैं ना तो ये क्या करता है, हमारा एक package.json फाइल क्रिएट करता है, ठीक है, package.json। जब भी हम npm इन द स्मॉल लेटर npm init -y, ये क्या करता है, हमारे किसको क्रिएट करता है, हमारे एक package.json फाइल को क्रिएट करता है, package.json। ये क्या करता है, हमारे प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करता है, नोड प्रोजेक्ट्स को, राइट। और y क्या होता है, npm init तो हमारे प्रोजेक्ट package.json को क्रिएट करता है, y क्या करता है, -y क्या करता है, -y इज अ फ्लैग ऑटोमेटिकली फिल डिफॉल्ट वैल्यू सो यू डोंट नीड टू आंसर एनी प्रॉम्प्ट्स, राइट। तो -y इसलिए यूज होता है, राइट। ऑटोमेटिकली फिल का मतलब कि हमारा एक जेसन फाइल बना देगा package.json, उसके अंदर जो भी हमारा डेटा होगा, सपोज उसके अंदर हमारा क्या क्या होगा, मैं अगर बता दूं आपको, तो इसके अंदर हमारा होगा, हमारा एक तो नेम होता है, नेम, ठीक है, नेम होगा कुछ ना कुछ, वर्जन होगा, राइट, वर्जन होगा, ठीक है, ये होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ आती है, हमारे package.json में, नेम होगा, वर्जन होगा, स्क्रिप्ट होंगे और डिपेंडेंसी होगी, राइट। चलो, तो इसको हिट करके दिखाते हैं हम आपको। देखो, जैसे हम इसको हिट करेंगे तो यहाँ पर मेरा package.json खुल जाएगा और यहाँ पर हमारा नेम है, वर्जन है, स्क्रिप्ट है एंड देन हमारा इसके बाद हम डिपेंडेंसी जो भी इंस्टॉल करेंगे, राइट, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं स्क्रिप्ट के अंदर, राइट। देखो, अब हम स्क्रिप्ट के अंदर चलते हैं। स्क्रिप्ट के अंदर हम आपको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टेस्ट का मतलब हम टेस्टिंग के लिए, सपोज हम कुछ टेस्ट केसेस लिखें, उसको रन करना है, तो इस टेस्ट कमांड से हम इसको रन कर सकते हैं, npm run test। बट हमें क्या करना है, अपने डेवलपमेंट में रन करना है, तो यहाँ पर हम कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। तो भैया हम यहाँ पर ऐड करेंगे कमांड दैट इज स्टार्ट कमांड दैट मीन्स ये हमारे बैकएंड वाले फाइल को चलाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, node index.js, ठीक है, index.js। अब क्योंकि ये जो हमारा मेन फाइल है ना, ये index.js है, अब इसको चेंज भी कर सकते हो, इसको server.js भी कर सकते हो, बट यहाँ पर मेन फाइल हम पहले से ही दिया गया तो हम इसी को यूज करेंगे। तो इसके लिए हम एक फाइल बना लेते हैं जो कि होगा index.js, ठीक है। तो ये जो स्क्रिप्ट कमांड होगा ना, इसकी हेल्प से हमारा ये रन होगा, राइट। तो हम अगर हम यहाँ पर रन करते हैं, सपोज npm run स्टार्ट, तो ये क्या करेगा, हमारे इस वाले कमांड को रन करेगा। देखो, node index.js, बट इस वाले फाइल के अंदर कुछ है नहीं कोड, इस वजह से वो कुछ रन नहीं किया, राइट। स्टार्ट तो किया बट एंड कर दिया, ठीक है। अब ये होता है हमारे सर्वर को चलाने के लिए। बट अगर आप किसी लार्ज एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हो, राइट, और आप हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हो, तो भैया बार बार ये क्या करता है, आपको बार बार अपने सर्वर को बंद करना है, रीस्टार्ट करना है, बंद करना है, रीस्टार्ट करना है। तो उसके लिए भैया हमारे पास एक डिपेंडेंसी होती है, एक पैकेज होता है जिसका नाम है nodemon, ठीक है। nodemon क्या करता है, nodemon बेसिकली हमारे सर्वर को ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट करने के लिए होता है। जब भी आप अपने फाइल में कुछ चेंजेस करते हो, राइट, तो क्या करता है, हमारे सर्वर को ऑटोमेटिकली रन करता है, राइट। तो nodemon क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, nodemon। समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ें क्यों यूज होती है। nodemon क्या होता है, बेसिकली मैं पर दूसरा कलर चूज कर लेते हैं, ठीक है। nodemon इट इज रीस्टार्ट योर सर्वर ऑटोमेटिकली, whenever you make कोड चेंजेस, ठीक है। तो जब भी आप कुछ कोड में चेंजेस करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके फाइल को वॉच करता है और अपने सर्वर को रन मतलब रीस्टार्ट कर देता है,
ठीक है। अब इसकी हेल्प से आप क्या करते हो, अपने टाइम को सेव करोगे, राइट, कि मैनुअली आपको स्टार्ट और रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इसके हेल्प से आप अपने टाइम को सेव करते हो, जिससे कि हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो जाए ऑटोमेटिकली। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है npm i nodemon। ठीक है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करो तो आपके डिपेंडेंसी में nodemon चला जाएगा, राइट। तो इसको रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक कमांड लिखना पड़ेगा, इसका नाम है डेव कमांड लिख दो। ठीक है, अपने डेवलपमेंट में चलाने के लिए, और उसमें आप लिखोगे nodemon index.js। तो जैसे आप इस कमांड को रन करते हो ना, npm run dev, तो ये क्या करता है, आपके इस वाले कमांड को चलाता है, nodemon index.js। तो ठीक है, चलो तो इसको हम क्लिक करते हैं, और ये देखो हमारे किसको, हमारे सर्वर को स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पर लिखा है वॉचिंग योर फाइल। ठीक है, इस पाथ को वॉच करेगा, राइट, JS या फिर MJS या फिर CJS या फिर JSON। तो इस वाले फाइल को वॉच करेगा और ऑटोमेटिकली हमारे सर्वर को रन कर देगा। गॉट इट। चलो अब हम चलते हैं index.js में और अपने सर्वर को बनाते हैं, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सप्रेस इंस्टॉल करेंगे। तो npm i एक्सप्रेस बताया मैंने कि ये बेसिकली आपका क्या है, एक मिडिल वेयर है, राइट। चलो तो हमारा एक्सप्रेस इंस्टॉल हो गया। अभी हम क्या करेंगे ना, अपने एक्सप्रेस को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर। अब देखो यहाँ पर हम रिक्वायर कर रहे हैं, आप इंपोर्ट भी कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ES6 यूज करना पड़ेगा। ES5 एंड ES6 में फर्क क्या है कि बेसिकली हमारा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ ES5 एंड ES6 क्या होता है। ES5 एंड ES6 इन रिएक्ट। ठीक है, ये क्या करता है, देखो आपको मिल जाएगा ES6 एंड ES5 आर डिफरेंट वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट विद द ES6 वर्जन द न्यूअर स्टैंडर्ड एंड इंट्रोड्यूस मेनी न्यू फीचर्स लाइक इन रिएक्ट, राइट। तो इससे क्या करते हो, इक्मा स्क्रिप्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पर इंपोर्ट, मैं नोड लिख देता हूँ, इन नोड इंपोर्ट एंड रिक्वायर, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में फ़र्क क्या है। ठीक है, देखो ES5 में क्या करते हो, आप रिक्वायर करते हो, राइट, दैट मीन्स इट इज़ अ कॉमन JS। बट आप अगर जाओगे ES6 में तो आप क्या करते हो, एक फंक्शन बनाते हो जो कि आप ऐसे इंपोर्ट करते हो, दैट मीन्स इट इज़ अ ES6। ठीक है, यहाँ पर सिंपली लिखा है कि भैया ES6 इज अ कॉमन JS, राइट। दिस इज अ ट्रेडिशनल वे टू इंपोर्ट मॉड्यूल इन Node.js। इट्स सिंक्रोनस मीनिंग इट लोड अ मॉड्यूल वन आफ्टर अनदर, राइट। ठीक है, और एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। ठीक है, ये होता है हमारा ES6 का, सॉरी ES5 का। एंड देन अगर आप ES6 में जाओगे तो ES6 इज अ इक्मा स्क्रिप्ट मॉड्यूल। ठीक है, तो ये इक्मा स्क्रिप्ट मॉड्यूल है और ये हमारा कॉमन JS है, राइट। इक्मा स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि यूज्ड फॉर इंपोर्टिंग मॉड्यूल, इट इज एसिंक्रोनस एंड अलाउ फॉर स्टैटिक्स एनालिसिस व्हिच कैन अनेबल ऑप्टिमाइजेशन लाइक अ ट्री स्टेकिंग, राइट। तो ES6 में आप क्या करते हो, ऐसे इंपोर्ट करते हो। गॉट इट। चलो ठीक है, इसको हम क्लोज करते हैं। ठीक है, अभी हम ES5 बता रहे हैं, बाद में आपको ES6 भी कराएंगे, राइट। रिक्वायर क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सप्रेस रिक्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अपना सर्वर बनाने के लिए हमें एक वेरिएबल इनिशियलाइज करना है जिसके अंदर अपना एक्सप्रेस मिडिल वेयर डालेंगे, राइट। ठीक है, चलो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक पोर्ट लेना है, क्योंकि हमारा जो सर्वर होगा ना किसी न किसी पोर्ट पे चलेगा। तो यहाँ पर हम कॉन्स्ट पोर्ट, ठीक है, पोर्ट, और यहाँ पर हमारा पोर्ट इट कुड बी कुछ भी हो सकता है। पोर्ट हमारा 5000, 3000, 8000, तो हम यहाँ पर 8000 लेने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अब चलेंगे अपना सर्वर बनाएंगे। तो सर्वर बनाने के लिए हमें लिसन करना है, कहाँ पर, हमें अपने एक्सप्रेस के थ्रू लिसन करना है अपने सर्वर में, राइट। तो ऐप डॉट लिसन, ये ऐप का मतलब क्या हुआ कि इस मिडिल वेयर के थ्रू, राइट, ये हमारा एक्सप्रेस है, ध्यान रखना। तो इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपने सर्वर पे लिसन कर रहे हैं, और इसके अंदर हमें क्या डालना है, अपना पोर्ट डालना है, पोर्ट। ठीक है, पोर्ट डालना है, और यहाँ पर एरो फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, एरो फंक्शन का यूज करेंगे, एंड देन हम यहाँ पर अपना कंसोल डॉट लॉग करेंगे कि भैया हमारा सर्वर चल रहा है कि नहीं, राइट। देखो जैसे हमने यहाँ पर किया ना, तो यहाँ पर सर्वर देखो मेरा रीस्टार्ट होगा, ध्यान रखना, सर्वर हमारा रीस्टार्ट होगा। और यहाँ पर जैसे मैं कंसोल डॉट लॉग किया ना मैं, तो यहाँ पर देखो आ जाएगा सर्वर लिसनिंग, सर्वर, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो सर्वर आ गया ना, दैट मीन्स हमारा सर्वर अभी कनेक्ट हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट कर रहा है हमारे ऐप को, ध्यान देना। सर्वर रनिंग, यहाँ पर लिखेंगे सर्वर रनिंग ऑन दिस पोर्ट, तो पोर्ट हमारा क्या होगा, ऐसे यहाँ पर हमारा पोर्ट आ जाएगा। इसको ना एस्ट्रिक में रखते हैं, एस्ट्रिक में, ठीक है, एस्ट्रिक के अंदर रखेंगे। तो हमारा एस्ट्रिक के अंदर रखने का मतलब होता है कि जब भी हम कोई डायनेमिक डेटा दिखाने वाले हैं तो वो हम एस्ट्रिक के अंदर रखेंगे, तभी हमारा डायनेमिक डेटा दिखेगा। और डायनेमिक डेटा दिखाने के लिए हमें ये वाला ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा और डॉलर का साइन। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो भी यहाँ पर डेटा आएगा वो डायनेमिक आएगा। डायनेमिक का मतलब हम कोई भी वेरिएबल यहाँ पर डाल सकते हैं, दैट मीन्स ये वाला,
ठीक है। तो ये पोर्ट देखो यहाँ पर क्या आ रहा है कि सर्वर लिसनिंग ऑन दिस पोर्ट, राइट। पोर्ट हमारा क्या है, ये है ऑन दिस, यहाँ पर पोर्ट लिख देते हैं और पोर्ट नंबर हमारा आ जाएगा, राइट। देखो ऑन दिस पोर्ट 8000, गॉट इट। ठीक है, तो हमारा सर्वर तो चलने लगा। अभी अब ध्यान देना, जो भी हमारा पोर्ट है ना, हम डायरेक्टली इसी सर्वर index.js फाइल के अंदर इनिशियलाइज कर दें कि भैया जो हमारा पोर्ट है ना वो 8000 है। बट ऐसा नहीं करना है। जो भी हमारे एपीआई कीज हो गए या फिर डेटाबेस के पासवर्ड हो गए, समझ लो आपका पोर्ट हो गया, इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर होता है। अब ये इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या होता है, हमारा env फाइल होता है, राइट। environment variable, it is used to manage your environment variable like your db password या फिर db URI या फिर आप कह सकते हो कोई भी API की पोर्ट, ये जो कुछ भी होते हैं ना हम अपने environment variable पे रखते हैं, जिससे कि हम कोई इसको छुरा ना पाए। बिकॉज इज केस मतलब कि इसको हम सेंसिटिव रखने के लिए, कीप सेंसिटिव इनटू आउट ऑफ द कोड, राइट। तो हम इसको कोड में नहीं डालने वाले हैं। जब भी हम अपने कोड को पुश करेंगे तो अपने एपीआई की या फिर पोर्ट को हम अपने गिटहब पे नहीं पुश करेंगे, ठीक है, जिससे कि कोई और हमारा एपीआई की नहीं यूज कर पाए। तो इसका यही मतलब होता है, इस वजह से हम env का यूज करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइब्रेरी हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी जो कि होता है npm i.env, ठीक है, .env। इसके हेल्प से हम अपने कीज को अपने env फाइल में रख सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी जिसका नाम रहेगा .env, राइट, env। अब इसके अंदर हमें अपना पोर्ट डालना है और पोर्ट का जो वैल्यू है वो होता है 8000, ठीक है। वो होता है क्या, कुछ भी आप रख सकते हो, राइट। तो ये हमारी क्या होती है, की होती है और ये हमारी वैल्यू होती है। ध्यान रखना, ये की और ये वैल्यू, जब भी हम की को लेंगे ना तो वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी, व्हाट इट। चलो तो यहाँ पर चलेंगे हम, और इस पोर्ट को कहाँ से लेंगे, अपने env से। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने .env को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो const .env इक्वल टू require req, और यहाँ पर हमें क्या रिक्वायर करना है, .env। अब हमने .env, अरे मैं क्या कर रहा हूँ यार, ठीक है। चलो हमने .env तो रिक्वायर कर लिया, बट इसको हमें क्या करना है, इसको हमें कॉन्फ़िगर करना है, राइट। अपने सर्वर के अंदर, सर्वर फाइल के अंदर कॉन्फ़िगर करना है। तो .env.config, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगर हो जाएगा, ऑडिट कॉन्फ़िगर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हमने कॉन्फ़िगर तो कर लिया, अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें अपने env से डेटा लेना है, राइट। तो process.env.port, राइट। तो ये जो पोर्ट आएगा ना हमारे env से आएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपने सर्वर को दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज़ env में डालते हो ना तो ध्यान रखना वो हमारा सर्वर रिस्टार्ट होगा तभी हमारा चलेगा, गॉट इट। चलो तो ये देखो, सर्वर रनिंग ऑन दिस पोर्ट, दैट मीन्स ये जो हमारा पोर्ट आ रहा है ना वो हमारे env से आ रहा है। तो आप समझ गए कि भैया env क्या होती है, हम लोग क्यों यूज करते हैं, राइट, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, एक छोटा सा एपीआई लिखते हैं कि भैया ये जो हमारा सर्वर है ना एक्चुअल में हमारे इस वाले पाथ पे चल रहा है कि नहीं, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक ऐप, मतलब एक गेट एपीआई लिखना है। हम गेट एपीआई लिखने जा रहे हैं। गेट एपीआई क्या होता है, गेट एपीआई क्या होता है हम बता देते हैं आपको। गेट एपीआई से हम क्या करते हैं, गेट एपीआई से व्हेन यूजर रिक्वेस्ट, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, जब भी यूजर इस गेट एपीआई से रिक्वेस्ट करता है ना तो हम यूजर को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देते हैं। देन बैकएंड एक्सप्रेस JS will respond with some response। मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, मतलब मैं हिंदी में बता रहा हूँ इसी वजह से कि आपको चीज़ों को समझ पाए। गेट रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है कि जब भी हम इस रिक्वेस्ट पे हिट मारते हैं ना, HTTP मेथड, जो भी हमारा ये मेथड है, ये गेट मेथड है, किसके हेल्प से, एक्सप्रेस.js के हेल्प से। हम जब भी इस गेट एपीआई को कॉल करते हैं ना तो एक्सप्रेस.js क्या करता है, हमको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ रिजल्ट देता है, राइट। मतलब कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करता है विद द रिस्पॉन्स, राइट। अब ये कैसे करता है, सबसे पहले तो गेट एपीआई लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम गेट एपीआई, हमारा एंड पॉइंट क्या होगा, एंड पॉइंट सिंपली स्लैश होगा। एंड देन यहाँ पर हमारा क्या आता है, दो पैरामीटर आते हैं, ध्यान रखना। एक तो रिक्वेस्ट आता है, यूजर रिक्वेस्ट करता है, दूसरा रिस्पॉन्स आता है, राइट। तो ये दोनों पैरामीटर हमें यहाँ पर भेजना होता है। इसका मतलब क्या होता है, REQ का मतलब रिक्वेस्ट, RES का मतलब रिस्पॉन्स। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट मारेगा और कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स भेजेगा, राइट। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर हम रिस्पॉन्स भेजेंगे। जब भी इस एपीआई पे हिट करे ना, अभी यूजर कुछ रिक्वेस्ट सिर्फ और सिर्फ इस एपीआई को कॉल करेगा, कुछ भेजेगा नहीं, बॉडी में कुछ भेजेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस एपीआई को कॉल करेगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम rest.send करेंगे। क्या सेंड करेंगे भैया, कि हेलो
हेलो, कुछ ना कुछ मैसेज भेजेंगे, हेलो फ्रॉम बैकएंड सर्वर, बैकएंड सर्वर, ठीक है, सर्वर। तो जैसे हम इस वाले एपीआई को हिट करेंगे तो देखना ये हमारा प्रिंट होगा, मतलब ये हमारा दिखेगा मुझे, राइट। चलो चलते हैं अपने ब्राउज़र में और यहाँ पर हम लोकल होस्ट 3000 नहीं, लोकल होस्ट 8000 पे हिट मारते हैं, ठीक है, 8000, ठीक है। अरे यार 8000 यार, ठीक है, यहाँ पर हम 8000 पे करते हैं। तो ये देखो ये क्या मैसेज दिया, हेलो फ्रॉम बैकएंड सर्वर, दैट मीन्स ये वाला हमारा मैसेज आ गया, गॉट इट, समझ गए ना आप ये कैसे वर्क कर रहा है। तो हमने क्या किया, गेट रिक्वेस्ट मारा और ये हमारा आ गया। अभी आप इस वाले पाथ पे हो, सपोज आप पाथ चेंज करते हो, ठीक है, सपोज आप कहते हो कि मी, ठीक है, ठीक है, तो अभी आप जाओगे इसको दोबारा रिफ्रेश करोगे तो ये चला जाएगा, कैन नॉट गेट, कि इस वाले पाथ पे कुछ गेट रिक्वेस्ट है ही नहीं, मतलब कुछ गेट एपीआई है ही नहीं, तो हम कैसे मतलब आपको रिस्पॉन्स भेजे, राइट। चलो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मी डालते हैं, राइट। तो ये देखो दोबारा से आ गया हमारा, क्योंकि हम किस वाले पाथ पे टच किए, आपने मी वाले पे, राइट। तो हमारा हेलो फ्रॉम बैकएंड सर्वर आ गया, गॉट इट। चलो अब हम चलते हैं, ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर में देखा, अब हमें चेक करना है अपने पोस्टमैन के थ्रू, राइट। तो हम पोस्टमैन खोल लेते हैं, ऑलरेडी हमने आपको इंस्टॉल करा दिया है, ठीक है। तो पोस्टमैन खोल लेते हैं। पोस्टमैन का कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूँ। पोस्टमैन का हमेशा यूज करना, जब भी आप एपीआई लिखते हो तो पोस्टमैन इज अ गुड प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली एक कलेक्शन बनाना है, राइट। तो यहाँ पर चलना है, क्लिक करना है और एक ब्लैंक कलेक्शन बनाना है जिसका नाम रख देना है बैकएंड, बैकएंड, बैकएंड कोर्स COURSE, ठीक है। और इस कलेक्शन में आपको एक रिक्वेस्ट मारनी है, जो कि यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है और ये हमारा गेट रिक्वेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दो हेलो सर्वर, ठीक है, ये हमारा गेट रिक्वेस्ट होगा और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट होगा, ध्यान रखना। यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे ना तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, राइट। तो आपको गेट रिक्वेस्ट मारना है और जो आपका पाथ है वो 8000 है, राइट। तो जैसे आप इस पर गेट रिक्वेस्ट मारोगे तो आपको कुछ नहीं आएगा, बिकॉज आपने कौन सा पाथ दिया, मी, राइट। तो आप इस पर सेंड करते हो तो भैया बोलेगा कि कैन नॉट गेट, बट जैसे आप स्लैश मी करते हो ना, आप इस वाले एंड पॉइंट को हिट करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो हेलो मतलब आपका ये आपका सर्वर ने कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स भेजा, हेलो फ्रॉम बैकएंड सर्वर, दैट मीन सर्वर ने कुछ ना कुछ सेंड किया, ये मैसेज सेंड किया और यहाँ पर आपका यहाँ पर दिख गया, राइट, आपके बॉडी में रिस्पॉन्स दिख गया। तो ये हमारा क्या है, 200, ठीक है। तो 200 मतलब रिक्वेस्ट सक्सेसफुली, द सर्वर हैज़ बीन रिस्पॉन्डेड एज अ रिक्वायर्ड, राइट। तो आपका रिस्पॉन्स आ गया। लेकिन अगर आप इस वाले एपीआई पे हिट करते हो स्लैश पे, तो हाँ यहाँ पर आपको क्या आएगा, 404, दैट मीन्स नॉट फाउंड। 404 मतलब रिक्वेस्ट रिसोर्सेज कुड नॉट फाउंड, राइट। तो मतलब ये वाला पाथ तो है ही नहीं भाई, इस वाले पाथ पे कुछ गेट एपीआई है ही नहीं, तो मैं कैसे दूं, दैट मीन्स इट इज़ अ नॉट फाउंड, ऑट इट। चलो आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना, जो भी हम अपना कोड लिखने वाले हैं ना, जब भी हम एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके लिए हम ना एक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, राइट। स्ट्रक्चर का मतलब हम MVP स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। अगर आप जाओगे मैं आपको बता दूं स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता ही दिया है कि भैया राउट होते हैं, कंट्रोल होते हैं, बट स्ट्रक्चर में हम क्या फॉलो करेंगे, MVP स्ट्रक्चर, जो कि सबसे पहले तो हम जो हमारा क्या आता है, कंट्रोलर, राइट, कंट्रोलर्स, ठीक है। कंट्रोलर्स के अंदर क्या लिखते हैं, बिजनेस लॉजिक, ठीक है, बिजनेस लॉजिक, जो भी हमारा लॉजिक आता है एपीआई का, राइट। सेकेंड चीज़ हमारा होता है मॉडल्स। मॉडल्स के अंदर हमारा क्या होता है, टेबल, स्कीमा या फिर टेबल, दोनों एक ही होता है, राइट, स्कीमा या फिर टेबल, ठीक है। ये हो गया हमारा मॉडल। सेकेंड चीज़ हमारा क्या हो गया, राउट्स। राउट्स के अंदर हमारा क्या आता है, एंड पॉइंट्स, ठीक है, एंड पॉइंट्स, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारा कन्फिग। कन्फिग के अंदर हमारा क्या आएगा, जैसे कि DB कन्फिग हो गया, राइट, DB कन्फिग, या फिर आप कह सकते हो कि आप कोई इमेज अपलोड करना चाहते हो तो उसका कन्फिग, दैट मीन्स क्लाउडनरी का कन्फिग, सब आपको पढ़ाएंगे। जैसे आगे वीडियो बढ़ेगा ना, जैसे सीरीज आगे बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, राइट। क्लाउडनरी का कन्फिग, राइट, जो भी कन्फिग होगा इस कन्फिग फोल्डर के अंदर आएगा, गॉट इट। चलो हमारा उसके बाद क्या होगा, ENB के अंदर हमारा कीज़ आएंगे, कीज़, ठीक है, और या फिर URL, URI, ठीक है, ये आएंगे, ओके। उसके बाद हमारा index.js या फिर server.js, index.js या फिर server.js फॉर सर्वर, मेकिंग सर्वर, ठीक है, इसमें आपका सर्वर बनेगा, ओके। और सारी जितने फाइलें होंगी यहाँ पर इंपोर्ट होंगी, ठीक है। उसके बाद आपका पैकेट.json, तो ये आपका क्या होता है, एक मॉड्यूलर, एक स्ट्रक्चर वे में आप करते हो चीज़ों को, जिससे कि आपको जब भी आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट करते हो ना, तो आप स्ट्रक्चर जब तक नहीं फॉलो करोगे ना, तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। कंट्रोल के अंदर आपका बिजनेस लॉजिक होगा और हर एक पाथ का, सपोज आप यूज़र हो तो यूज़र का अलग कंट्रोलर होगा, ऑर्डर का अलग कंट्रोलर होगा, प्रोडक्ट का अलग कंट्रोलर होगा।
तो वो मैं अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा, राइट, जब भी मैं एक अच्छे प्रोजेक्ट करूंगा। तो इस वाले मैं वीडियो में ना मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, नेक्स्ट वाले वीडियो में उस एग्जांपल का मैं कोड करके दिखाऊंगा, राइट। तो चलो रियल लाइफ एग्जांपल क्या होगा हमारा, यहाँ पर हम लेते हैं, ध्यान से समझना, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कोड करने से पहले ना आप जब तक एग्जांपल नहीं समझोगे तब तक आप कर नहीं पाओगे। तो जब भी आप कोड करने बैठो ना तो आप एक स्ट्रक्चर बना लो कि हाँ मुझे ये करना है, तो आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे, राइट। इस स्ट्रक्चर को बेसिकली स्कीमा बोलते हैं, राइट, कि हमने एक स्कीमा बना लिया, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना बैकएंड, राइट। तो हम आपको समझाते हैं रियल लाइफ एग्जांपल। तो ये क्या है हमारा रियल लाइफ एग्जांपल, और वो एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल दैट इज ट्रेन टिकट बुकिंग ऐप। ये कैसे वर्क करता है मैं आपको वो समझाऊंगा। बुकिंग ऐप, आपको पता है कि यार मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं कि भैया एज अ यूजर कैसे वर्क करता है, जैसे कि आप ऑर्डर करते हो, बट एज अ बैकएंड में वो कैसे चीज़ें हमारी स्टोर होती है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो IRCTC, ठीक है। चलो यहाँ पर हम इसको लाते हैं बीच में, और इसको आप बोल्ड भी कर सकते हो, यहाँ से जाओगे इसको बोल्ड भी कर सकते हो, राइट। चलो अभी हम चलते हैं यहाँ पर, उसके बाद हमारा क्या आएगा, देखो रियल लाइफ एग्जांपल हम समझाने वाले हैं आपको। सबसे पहले आपको एक IRCTC ऐप दिखेगा, राइट, ठीक है। आप जाओगे उस पर, ओपन करोगे एज अ यूजर, राइट। तो आप वहाँ पर क्या करोगे, ट्रेन सर्च करोगे। स्टार्टिंग में आप ट्रेन सर्च करोगे, टिकट बुक कर सकते हो, ठीक है, अपने टिकट का स्टेटस देख सकते हो, राइट, पेमेंट करोगे और लॉगिन या फिर साइन अप करोगे, राइट। तो लॉगिन और साइन अप जब भी आप करोगे, ठीक है, लॉगिन जब भी आप करोगे, लॉगिन स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक करते हैं, इसको ना हम फॉन्ट ये रखेंगे, ठीक है। तो जब भी आप लॉगिन करोगे या फिर साइन अप करोगे तो क्या होगा आपका, क्या होगा यहाँ पर, देखो ध्यान समझना, ठीक है। तो जब भी आप लॉगिन और साइन अप करते हैं तो यूजर ऑथेंटिकेट करता है, राइट। वो हम ऑथेंटिकेट करते हैं यूजिंग एक्सप्रेस के मिडिलवेयर के थ्रू कि हाँ भैया ये यूजर है, और अगर इस यूजर से ईमेल नहीं पड़ा है तो क्या कर दो, ईमेल हमारा यूजर क्रिएट कर दो, वरना क्या कर दो, लॉगिन कर दो, बता दो उसे कि भैया यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन योर डेटाबेस, राइट। तो जब यूजर अकाउंट बनाता है, राइट, तो वो क्या करता है, हमारे बैकएंड में क्या क्या जाता है, उसका नेम, उसका ईमेल, उसका पासवर्ड, तो ये सब सेव होता है हमारे मोंगोडीबी में, राइट। तो ये सब कहाँ सेव होता है, यूजर इन्फॉर्मेशन सेव इन डेटाबेस, राइट। ये हमारा डेटाबेस में स्टोर होता है। और जो हमारा पासवर्ड होता है ना, अब ये यूजर इन्फॉर्मेशन क्या क्या हो गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सॉरी, हाँ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम, ईमेल और पासवर्ड। ध्यान रखना, अब ये पासवर्ड जो होता है ना, ये हमारे डेटाबेस में कैसे सेव होता है, इनक्रिप्ट करके, ठीक है। इनक्रिप्ट करने के लिए हम ये bcrypt का यूज करते हैं, राइट। तो bcrypt आपको सब कुछ मैं बताऊंगा इन फ्यूचर, लाइक जब भी हम आगे बढ़ेंगे। तो bcrypt के हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर पाए, जिससे कि हम यूजर के पासवर्ड को नहीं देख पाए, राइट। क्योंकि यूजर का पासवर्ड क्या होता है, एक कह सकते हो कि सिक्योरिटी वाली चीज़ है, तो इसलिए हम पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके डालते हैं, राइट। वो हम किसके थ्रू, बेसिकली अपने bcrypt के थ्रू, राइट। तो हम यूजर के पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके डालते हैं अपने डेटाबेस में, और जब भी यूजर गेट करता है तो हम इसको bcrypt करते हैं, राइट। चलो हम क्या करेंगे, अब जैसे ये यूजर लॉगिन किया तो अब हमारा एक टोकन स्टोर होता है, राइट। API कॉल होता है, जब भी यूजर लॉगिन करेगा तो हमारा क्या होता है, एक API कॉल होता है, राइट। API कॉल, उस API कॉल में हमारा क्या होता है, हमारा एक टोकन जनरेट होता है, राइट। हम टोकन जनरेट करते हैं, उस टोकन को कहाँ स्टोर करते हैं, कुकीज़ में, ठीक है, जिससे कि यूजर को ऑथेंटिकेट कर पाए। जब भी यूजर उस हमारे वेबसाइट पे जाएगा तो हम ऑथेंटिकेट करेंगे कि हाँ ये एक्चुअल में यूजर है, तो हम क्या करते हैं, अपने टोकन को अपनी कुकीज़ में स्टोर करते हैं, राइट, ठीक है। तो वो क्या होता है, यूजर ऑथेंटिकेट होता है, राइट। अब ऑथेंटिकेट होने के बाद यूजर क्या करता है, जाएगा सर्च करेगा, क्या सर्च करेगा, ट्रेन, राइट। तो ट्रेन सर्च करने के लिए सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा, यूजर क्या करेगा, ट्रेन सर्च करेगा, ठीक है, ट्रेन सर्च करेगा। अब ट्रेन सर्च करने के लिए यूजर क्या डालेगा, ठीक है, तो यूजर कुछ ना कुछ क्या डालेगा, डेट डालेगा, डेस्टिनेशन डालेगा, राइट। तो वो क्या होगा, हमारे डेटाबेस में जाके लिस्ट निकालेगा। अब ये लिस्ट कैसा हो सकता है, सपोज यूजर क्या गेट किया, राइट। अब गेट कैसे करेगा, गेट क्या करेगा, सर्च करेगा, सर्च, ये हम क्या बता रहे हैं आपको, एंड पॉइंट, सर्च करेगा। और वो सर्च कहाँ होगा, इस सर्च में आपका कुछ ना कुछ पैराम्स जाएगा कि फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम इक्वल टू दिल्ली होगा, दिल्ली, ठीक है, और टू क्या होगा आपका, यहाँ पर एंड लगाओगे, टू आपका मुंबई होगा, राइट, टू इक्वल टू मुंबई, ठीक है। तो आप कुछ भी आपका ये क्या है, डेस्टिनेशन, और आपका फ्रॉम और टू ये आपका प्लेस है, राइट। तो यहाँ पर ये क्या होगा,
आपका सर्च पैरम हो गया, तो ये आपका सर्च तो पाथ है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया, दैट मीन्स ये आपके पैरम्स में जा रहा है, राइट। तो ये आपके पैरम्स में क्या जा रहा है, फ्रॉम जा रहा है, टू जा रहा है, राइट, फ्रॉम जा रहा है और टू जा रहा है। उसके बाद डेट जाएगा, डेट, ठीक है। तो डेट जाने के लिए यहाँ पर एंड लगेगा, एंड देन पैरम्स में क्या जाएगा, डेट जाएगा। डेट कुछ भी हो सकता है, डेट आप कुछ भी डालोगे, 2025 यहाँ पर जाएगा, और मान लो 16 तारीख एंड 14, राइट। चलो कुछ भी आप डाल दो यार, यहाँ पर महीना आप डाल दो 7, ठीक है, ओके। चलो 16 तारीख 7वां महीना, तो ये क्या जाएगा, आपके पैरम्स में जाएगा और गेट करेगा डेटा को। गेट कहाँ से करेगा, हमारे डेटाबेस से, राइट। तो डेटाबेस से हमारा गेट करेगा और रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। रिस्पॉन्स में क्या आ सकता है, तो यहाँ पर हमारा रिस्पॉन्स आएगा जो कि एक एरे के अंदर आएगा रिस्पॉन्स, ठीक है। तो जितनी भी ट्रेनें होंगी सभी ट्रेनों को गेट करेगा, ये हमारा एरे के अंदर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। एरे के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ध्यान रखना, एरे के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो डेटा हमारा ऐसे ही आता है, जब भी हम गेट रिक्वेस्ट मारते हैं ना, अगर हम सारे डेटा को गेट करना चाहते हैं तो हमारा इस जो भी इस डेस्टिनेशन पे हमारा ट्रेन होगा, इस डेट में वो सारे ट्रेन हमारे आ जाएंगे। वो ट्रेन कैसे आएगा, हमारा एक तो ट्रेन नेम होगा, ट्रेन नेम, ठीक है, वो हमारा नेम कुछ भी हो सकता है। सेकेंड चीज़ हमारा क्या होगा, हमारा डिपार्चर टाइम, एंड देन अराइवल टाइम, एंड देन सीट अवेलेबल, कि कितने सीट अवेलेबल है। तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे इस रिस्पॉन्स एरे के अंदर आएगी एज अ ऑब्जेक्ट, गॉट इट। चलो उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे ही आपके पास ट्रेन आ जाएगा आप क्या करोगे, बुक करोगे। तो उसके लिए आप क्या हिट करोगे, पोस्ट एपीआई, राइट। तो यहाँ पर पोस्ट एपीआई हिट करोगे, पोस्ट एपीआई, ठीक है। अब ये पोस्ट एपीआई कैसा होगा, आपका स्लैश बुक करके होगा, राइट। तो ये क्या होगा, स्लैश बुक, ठीक है। तो बुक क्या करोगे आप, ट्रेन बुक करोगे, गॉट इट। तो जैसे ही आप बुक करते हो तो वहाँ पर आपका क्या आता है, एक तो ट्रेन आईडी आता है, ठीक है, ट्रेन आईडी। जैसे आप बुक करोगे तो रिस्पॉन्स में क्या आएगा, भैया इस ट्रेन को आपने बुक किया है, ट्रेन आईडी, और इस यूजर ने किया है, ठीक है, इस यूजर ने किया है, ठीक है। यहाँ पर आपका ट्रेन आईडी आएगा, एंड देन इस यूजर ने किया तो यहाँ पर यूजर आईडी आएगा, गॉट इट। तो ये बेसिकली आपका स्ट्रक्चर है। और उसके बाद सीट, कि आपका सीट अपर है या फिर लोअर है या फिर सॉरी स्लीपर है, ठीक है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपका आ जाएगा, राइट। स्लीपर, एसी, कुछ भी आपने जो भी कोच डिसाइड किया, गॉट इट। उसके बाद जैसे ही यूजर जब सीट बुक करता है तो हमारे बैकएंड में देखता है कि वो सीट अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो सीट को लॉक कर देता है बुकिंग करते टाइम। सपोज आपने क्या किया, ये जो कॉन्करेंसी इसमें होती है, जब भी आप ट्रेन को बुक करते हो ना, ट्रेन के किसी भी सीट को, तो जैसे आप सेलेक्ट करते हो ना, तो वो उस टाइम के लिए लॉक कर दिया जाता है जब तक आप पेमेंट नहीं करते हो, जिससे कि दूसरा यूजर आके उसी सीट को ना सेलेक्ट कर पाए। समझ रहे हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा कॉन्करेंसी, ठीक है। तो जब उससे हमारा क्या होता है कि हमारे जो भी ये हमारा रियल टाइम एपीआई होता है, इतना ध्यान रखना कि जब भी हम कोई भी सीट सेलेक्ट करते हैं, जैसे मूवी टिकट आप मान लो, अगर आपने सेलेक्ट कर दिया उस सीट को ना, तो वो लॉक्ड हो जाता है जब तक आप पेमेंट नहीं करते हो, गॉट इट। चलो तो उस सीट को लॉक कर देगा, एंड देन हमारे टिकट को बुक कर देगा। उसके बाद हमारे अकाउंट को अपडेट करके रियल टाइम में हमें रिस्पॉन्स देगा, गॉट इट, ठीक है। तो उसके बाद आप पेमेंट इन्फॉर्मेशन करोगे, राइट। तो जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट आप रोजर पे, पेटीएम, कोई भी से पेमेंट कर सकते हो। तो उसका क्या एपीआई होगा, उसका पोस्ट एपीआई होगा, जो कि होगा चेकआउट। तो पेमेंट चेकआउट होगा हमारा। ये सारी कोड करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। ये आपको समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आए। तो ये हमारा चेकआउट होगा। तो जैसे ही आप पेमेंट के लिए कॉल करते हो, या फिर सक्सेस होगा या फिर फेलियर होगा। अगर फेलियर होता है तो आपका दोबारा आपको मैसेज आ जाएगा कि भैया फेल्ड हो गया। अगर सक्सेस होता है तो आपको बेसिकली टिकट आपके पास आ जाएगा, गॉट इट, कि भैया ये आपका टिकट है, ठीक है। चलो तो आपको टिकट देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पांचवा पॉइंट क्या होगा, बुकिंग स्टेटस, ठीक है, कि हमारा टिकट, या फिर हो सकता है कि आपका टिकट क्या है कि वेटिंग लिस्ट में है, तो आपको देखना है कि भैया हमारा स्टेटस क्या है, राइट। तो बुकिंग स्टेटस के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर स्टेटस चेक करोगे, राइट, स्टेटस, राइट, स्टेटस और ट्रेन की आईडी, राइट, या फिर पीएनआर, गॉट इट, पीएनआर यहाँ पर डालोगे, राइट, पीएनआर। तो इससे क्या होगा, आपकी स्टेटस चेक होगी, राइट। चलो ठीक है, ये आप गेट करोगे, गॉट इट। और सेकेंड चीज आपको चेक करना है कि भैया आपका ये क्या नाम है, ये तो स्टेटस हो गया, सॉरी, हाँ ये तो स्टेटस हो गया ना, ये आपका ट्रेन स्टेटस हो गया। मान लो ये स्टेटस आपको चेक करना है, ट्रेन स्टेटस। सेकेंड चीज आपका आ गया बुकिंग स्टेटस, ठीक है। तो बुकिंग स्टेटस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गेट माई बुकिंग बुकिंग एंड उसके बाद आप पीएनआर नंबर डालोगे, ठीक है, पीएनआर। तो ये क्या कर रही है, आपके ट्रेन के स्टेटस को चेक करेगा और ये आपके टिकट को चेक करेगा कि आपका पीएनआर नंबर एक्चुअल में कंफर्म हुआ कि नहीं, राइट, ठीक है। तो आप समझ गए कि अब बेसिकली हमारा कैसे वर्क करता है, गॉट इट। तो मैं समझा देता हूँ आपको दोबारा से। सबसे पहले यूजर लॉगिन करेगा,
फिर ट्रेन सर्च करेगा, उसके बाद टिकट को बुक करेगा और बैकएंड में जाके जैसे ही आप टिकट बुक करते हो तो बैकएंड में चेक करेगा कि सीट अवेलेबल है, अगर है तो बुकिंग को सेव कर दो और पेमेंट को इनिशिएट कर दो। जैसे ही पेमेंट होता है तो यूजर के पास क्या आ जाएगा, टिकट आ जाएगा। अब यूजर को चेक करना है कि मेरा बुकिंग कंफर्मेशन हुआ कि नहीं, तो आप जाओगे माई बुकिंग /PNR डालोगे तो आपका बुकिंग कंफर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप अपना टिकट देख सकते हो, राइट। तो ये बेसिकली हमारा प्रोसेस होता है जब भी हम किसी भी रियल लाइफ रियल लाइफ एग्जांपल आप देखते हो या फिर कोई भी रियल लाइफ ऐप यूज कर सकते हो। सपोज आप मूवी बुक कर रहे हो या फिर ट्रेन टिकट बुक कर रहे हो, तो ये बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप बैकएंड समझ गए कि हाँ बैकएंड एट द बिहाइंड द सीन कैसे वर्क करता है। गॉट इट। चलो, तो इस वीडियो में हम इतना ही समझाते हैं। रही बात इसकी कोड की, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कोड कराऊंगा एंड देन उसके बाद आपको आगे चल के बेसिकली बताऊंगा कि कंट्रोलर और जो भी हमारी चीज़ें होती है कैसे वर्क करती है, डेटाबेस का सेटअप करूंगा और ये ट्रेन टिकट वाला मैं आपको बेसिकली समझाऊंगा, मतलब एक प्रोजेक्ट करके दिखाऊंगा। व्हाट इट। चलो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको आई होप समझ में आया होगा कि हमारा जो पहला, आई नो कि ये छोटा वीडियो है बट हम अभी स्टार्ट किए हैं, ध्यान रखना अभी स्टार्ट किए हैं। आप ये मत सोचना कि यार भैया क्या ही बताए हैं, बस रियल लाइफ एग्जांपल दे दे, कोड नहीं कराए हैं। बट यार ये अभी स्टार्टिंग है, ध्यान रखना ये स्टार्टिंग है। आगे चल के मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, डेप्थ में जाऊँगा। ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट है। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि इमेज कैसे अपलोड करते हैं, पेमेंट कैसे करते हैं और बहुत सारी चीज़ें। यार अभी मुझे खुद भी उतना याद नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं चलूँगा ना तो हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा कि बैकएंड डेवलपमेंट 10 वीडियो में या फिर 8 वीडियो में आपको पूरा बैकएंड सिखा दूंगा कि कैसे वर्क करता है, राइट। चलो, तो आज की वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। इसको मैं शेयर कर दूंगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसका गिटहब लिंक मिल जाएगा, ठीक है, इसका लिंक मिल जाएगा। तो इसको जाके आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बट कोशिश करो कि आप अपने आप से राइट करो चीज़ों को, ठीक है। अपने आप से राइट करोगे तो आपका प्रैक्टिस बनेगा और आप और अच्छे डेवलपर बनोगे। गॉट इट। चलो, तो चलते हैं और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको सच में हेल्प मिल रही होगी। तो मेरा काम यही कि आपको सिखाना। यार मैं चाहता हूँ कि आप एक अच्छे डेवलपर बनो, आपको एक अच्छी जॉब मिले। आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप बेसिकली कॉलेज में क्या होता है ना, अच्छे से पढ़ाते नहीं है, बट मेरा काम ये है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँ और एक अच्छी नॉलेज दूँ और हर एक चीज़ अच्छे से बताऊँ। इसलिए मैं हिंदी में समझाता हूँ कि भैया ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। मैं यही चाहता था अपने कॉलेज में और इसलिए मैं यही डिलीवर करना चाहता हूँ स्टूडेंट को, राइट। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भैया कैसा वीडियो लगा और आगे आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या फीचर चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट चाहिए, तो मैं आपको जरूर से जरूर बना के दिखाऊंगा। और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना जिससे कि उनका भी हेल्प हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।